नमस्कार। अथ प्रथममण्डल द्वाविंशत्युत्तरशततमस्य सूक्तस्य कक्षीवान् ऋषिः विश्वे देवा देवताः। अब 122वें सूक्त का प्रारंभ है। प्रवह पान्तं रघुमन्यव अंधो यज्ञं रुद्राय मीलहुषे भर्त्वं दिवो अस्तोष्य सुरस्य वीरै इषुध्येव मरुतो रुदस्योः। हे शत्रुओं पर क्रोध करने वाले मनुष्यों, भूमि और सूर्यमंडल में जैसे पवन विद्यमान, वैसे जिसमें बाण धरे जाते हैं उस धनुष से जैसे, वैसे वीर मनुष्यों के साथ वर्तमान तुम सज्जनों के प्रति सुख रूपी वृष्टि करने तथा दुष्टों को रुलाने वाले के लिए तुम लोगों को रक्षा करते हुए यज्ञ, अन्य और विद्या प्रकाशों जो कि अविद्वानों के संबंध में उनको जैसे धारण व पुष्ट करो, वैसे मैं इस तुम्हारे व्यवहार की स्तुति करता हूँ। पत्नीरिव पूर्वहूतिं वा वृद्धया उषा सा नक्ता पुरुधा विदाने सत्रिहि नाटकम युतम वसाना सूर्यस्य श्रिया सुदृशि हिरण्यये। पत्नी जिस प्रकार अपने पति की हर प्रकार से वृद्धि करती है, उसी प्रकार उन्नति के अनेक मार्गों को जानने वाली उषा और रात्रि हमारी पूर्व की कही हुई प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उन्नत करने एवं बढ़ाने के लिए आए। अंधकार का नाश करने वाले सूर्य के समान सुनहरे वस्त्रों को पहने हुए सूर्य की शोभा से युक्त हुई तथा दिखने में अत्यंत रूपवती उषा हमें उन्नत करने के लिए हमारे समीप आए। ममत्तु नः प्रज्मा वसाहा ममत्तु वातो अपाम वृष्णवान् शिशितम इंद्रा पर्वता युवम नस्त्रो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः। जैसे निवास कराने की योग्यता को प्राप्त होता और पाए हुए पदार्थों को सब ओर से भक्षण करता हुआ अग्नि हम लोगों को आनंदित कराए, व जलों की वर्षा कराने वाला पवन हम लोगों को आनंद युक्त कराए। हे सूर्य और मेघ के समान वर्तमान इंद्र और पर्वत, तुम दोनों हम लोगों को अति तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त करो, व सब देवगण हमारे लोगों के लिए आश्रय करें, वैसे उन सब की हम स्तुति करें। उत्त्या मे यशसा श्वेतनाय व्यंता पांत औषिजो हुथ्यै प्रवो न पातम अपाम कृणुध्वम प्रमात्रा रास्पिनस्य आयोः। जैसे मैं बुद्धिमान के पुत्र की भांति अपनी कीर्ति और अन्न को बढ़ाने के लिए तथा तेज प्राप्त करने के लिए सर्वत्र गमन करने वाले अश्विनों की प्रार्थना करता हूँ, हे मनुष्यों, कर्मों को नष्ट न करने वाले अग्नि के लिए उत्तम स्तुति करो तथा कलकल शब्द करते हुए बहने वाले जलों के माता पिता रूप ध्यावा पृथ्वी की भी स्तुति करो। आवो रुवण्यम औषिजो हुथ्यै घोषेव शंसम अर्जुनस्य नंशे प्रवह पूष्णे दावन आन अच्छा वोचेय वसुतातिम अग्निः। हे देवो, विद्या की कामना करने वाले का पुत्र मैं जैसे विद्युत गरजती है, उसी प्रकार अपने दुखों के नाश के लिए तुम्हें आह्वान करने के लिए शब्द से युक्त स्तोत्रों का उच्चारण करता हूँ। तुम्हारे साथ रहने वाले तथा धन देने वाले पूषण देव की भी स्तुति करता हूँ तथा अग्नि के धन संग्रह का भी वर्णन करता हूँ। श्रुतम मे मित्रावरुणा हवेमोत श्रुतम सदने विश्वतः सीम श्रोतु नः श्रोतु रातिः सुश्रोतु सुक्षेत्रा सिंधु अद्भिः। हे मित्रावरुणों, मेरी प्रार्थना को तुम दोनों सुनो और गृह में भी चारों ओर से होने वाली इस स्तुति को सुनो, जिसका दान प्रसिद्ध है। ऐसी प्रार्थनाओं को ध्यान देकर सुनने वाला सिंधु जलों से उत्तम खेतों को सिंचता हुआ हमारी प्रार्थना सुने। सतुषे सावाम वरुण मित्र राति गवा शता पृक्ष्यामेषु प्रचयी श्रुतरथे प्रिय रथे दधानाः सध्ये पुष्टिम निरुंधानासो अगमन। हे वरुण और मित्र, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। जहाँ घोड़े बहुत तेज दौड़ाए जाते हैं, ऐसे संग्रामों में शक्तिशाली को ही अनेक गांवों का वह दान प्राप्त होता है। मित्र आदि देव भी उस प्रसिद्ध एवं उत्तम रथ वाले शूर में शीघ्र ही पुष्टि कर स्थापित करते हुए जाते हैं। अस्य स्तुषे महिम खस्य राधः सचासनेम नहुषः सुवीराः जनयः यः प्रज्रेभ्यो वाजिनीवान अश्वावतो रथिनो मह्यम सूरिः। जो बलवान मनुष्य घोड़ों और रथों वाले शूरवीरों को मेरी सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है, ऐसे इस महिमा युक्त ऐश्वर्य युक्त के धन की मैं प्रशंसा करता हूँ। उत्तम वीरता से युक्त हम सब मनुष्य एक साथ संगठित हों। जनो यो मित्रावरुणाव अभिध्रुगपो न वाम सुनत्य अक्षण याथृक
स्वयं स यक्षमं हृदयनिधत् आप यदिम होत्राभिः ऋतावाः। हे मित्र और वरुण, जो मनुष्य आप दोनों के प्राण अर्थात बलों से द्रोह करता व कुटिल रीति से द्रोह करता हुआ यज्ञ आदि को नहीं करने वाला, वह स्वयं अपने हृदय में राजरोग को निरंतर धारण करता व जो सत्य भाव से सेवन करने वाला ग्रहण करने योग्य क्रियाओं से सब ओर से आपके व्यवहारों को प्राप्त होता है, वह अपने हृदय में सुख को निरंतर धारण करता है। स भ्राततो नहुषो दंसो जूतः शरद सत्रो नराम गुर्त श्रवाः विसृष्टरातिः याति बालः श्रुत्वा विश्वासो पित्सु सदमिच्छुरः। हे देवो, जो आपकी स्तुति करता है वह आपसे प्रेरणा को पाया हुआ उत्तम अश्वों से प्रेरित होकर शत्रुओं को बहुत मारने वाला, अत्यंत तेजस्वी याचकों को दान देने वाला और शूरवीर होकर सभी संग्रामों में बड़े से बड़े शत्रुओं को भी बुरी तरह नष्ट करता सदा आगे बढ़ता है। अथ कमंता नहुषो हवम सूरे श्रोता राजानो अमृतस्य मंद्राः नभो जुवो यत्वरिवस्य राधः प्रशस्तये महिमा रथवते। हे आकाश को व्यापने वाले देवों, जब तुम अपनी शक्ति से लोगों का अहित करने वाले दुष्ट का धन प्रशंसनीय और उत्तम रथ वाले वीर को देते हो, तब हे तेजस्वी और आनंदमय देवो, तुम अमृत रूपी यज्ञ को प्रेरणा देने वाले मनुष्य की प्रार्थना सुनो। आकाश को भी अपने सामर्थ्य से ढंक देने वाले अर्थात अत्यंत सामर्थ्यशाली, तेजस्वी और आनंदित करने वाले वीरों को चाहिए कि वे प्रजा का अहित और उन पर अत्याचार करने वाले दुष्टों का सारा धन छीन कर प्रजा का हित करने व उनकी रक्षा करने वाले वीरों को दें। एतम शर्थम थाम यस्य सूर्य इत्य अवोचन दशत यस्य नंशे धुम्नानि येषु वसुताति रार विश्वे सन्वन्तु प्रभृतेषु वाचम। यज्ञ आदि धन आदि ऐश्वर्य युक्त मैं जैसे विद्वान जन जिन 10 प्रकार की विद्याओं से युक्त ज्ञान के प्रकाश से जिस बलयुक्त स्थान को कहें, व जो सब विद्वान ज्ञान व अन्न को दें, जिन उत्तम धारण किए हुए पदार्थों में यश व धनों का सेवन करें, इस प्रकार उस ज्ञान और इस पूर्वोक्त सब पदार्थों का सेवन कर दुखों का नाश करो। मंदामहे दशत यस्य धास्य द्वि यत् पंच बिभ्रतो यत् यत्राः किम इष्टाश्व इष्ट अश्मीरेत ईशानासः तरुष व्यंजते निन। जो 10 प्रकार के विद्या सुख का धारण करने वाले विद्वान की विद्या को और उत्तम संस्कार से सिद्ध किए हुए अन्नों को 2 बार प्राप्त होते हैं, उन समर्थ विद्या सुख से सबकी पुष्टि और विद्याओं की प्राप्ति कराने वाले मनुष्यों की हम लोग स्तुति करते हैं। उनकी शिक्षा को पाकर मनुष्य उत्तम गुणों को नियंत्रित कर जो शत्रुओं की हिंसा करते हैं, तो उनका कौन अहित कर सकता है। हिरण्यकर्णम मणिग्रीवम अर्णसत्रो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः अर्यो गिरः सद्धे आ जगमुषिरोस्त्रा चाकन्तु उभयेश्वर अस्मे। जो समस्त देवगण हम लोगों के लिए प्राप्त होने योग्य वाणियों की शीघ्र अच्छे प्रकार कामना करें, वह अपने और दूसरों के निमित्त तथा हम लोगों में जो उत्तम जल है उसकी कामना करें, और जो प्राप्त होने योग्य सब देश भाषाओं और गौओं की कामना करें, वह हम कानों में कुंडल और गलों में मणियों को पहने हुए संतान अर्थात सौभाग्यशाली संतान को प्राप्त करते हुए प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। चत्वारो माँ मशारस्य शिश्वसस्त्रो राज्ञ आयवस्य जिष्णोः रथो वाम मित्रा वरुणा दीर्घाप्साः स्युम्भगस्तिः सुरो नाथ्यौत। हे मित्र और वरुण, जो तुम लोगों का दुष्ट शब्दों का विनाश करते हुए पूर्ण सामग्री युक्त शत्रुओं को जीतने वाले न्याय व विनय से प्रकाशमान बहुत किरणों से युक्त सूर्य के समान प्रकाश करता रथ मुझे प्राप्त हो, जिस राजा के राज्य में विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त गुण कर्म स्वभाव से नियम युक्त धर्मात्मा जन चारों वर्ण और आश्रम तथा सेना प्रजा और न्यायाधीश हैं, वह सूर्य के तुल्य कीर्ति से शोभायुक्त होता है। यह 122वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 123वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।